आलोक जी, विधायिका के सदस्य होने के नाते हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि जनता के सवाल को सरकार के सामने रखें, जो भी सत्ता में रहेंगे। कितना बदलाव हुआ है बिहार में, दिखता नहीं है क्या? इशारों में तो तंज कसते हैं। किसको दिखा रहे हैं? जो उनका विरोध करते हैं, जैसे कि आप। मुझे दिखा रहे हैं? जैसे भिखमंगा 350 करोड़ के हवाई जहाज में चढ़ के जाएगा, ये आश्चर्य का विषय है ना। कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। जो बीजेपी के असल एजेंट थे 5 महीना पहले, नीतीश कुमार, वहीं से ना आए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं, वहीं से ना आए हैं यहाँ महागठबंधन में। तेजस्वी यादव को सीएम बना पाएंगे लगता है? निश्चित तौर पे बनेंगे। उनकी अभी बहुत लंबी उम्र है राजनीति में, बनेंगे। आप नेता किसको मानते हैं? हमारे नेता लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की लगता है कि आगे चेहरा है 24 में। ये जो लोग कहते हैं वो कहें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल की शुरुआत हो चुकी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं हैं, सुधाकर सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के विधायक हैं। इन दिनों आप बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, ये अभी बोल रहे हैं या शुरू से बोलते थे? आप मेरे पिछले 17 सालों के रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए। रामगढ़ से मैं बोला हूँ, जिस कंस्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ। मतलब महागठबंधन की सरकार नहीं थी तब भी ऐसे ही बोलते थे? मेरे कभी भी मुद्दे नहीं बदले, यहाँ तक कि मैं उनके साथ एनडीए में भी था तो भी मैं यही बात बोलता था, और एनडीए में भी रहा था। जिस दिन जब वो एनडीए में गठबंधन में थे तो मैं उनके दरवाजे पे नहीं गया, कभी भी नहीं। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर महागठबंधन की भी सरकार में उनके पास मेरे जाने का कोई औचित्य नहीं था। मेरी जो बैठकों में मुलाकात जब भी हुई, कैबिनेट की ही बैठकों में हुई। आप मानते हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने का जो आप विरोध कर रहे हैं एकदम सही है, जो बात होती है एकदम बिल्कुल, जो बातें आप नीतिगत कर रहे हैं सही है? मैं पिछले 17 सालों में जितनी भी बातें बोला हूं, सब पर आज भी मैं अडिग हूं। मैं अपने बयान में कभी संशोधन नहीं करूंगा। आप तो ये भी कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार धोखा देंगे, गठबंधन बना है, तेजस्वी यादव की सीएम बनने की बात थी, ऐसी कोई बात थी? आप ये देख लीजिए कि पहले के इतिहास को उठा के देख लीजिए, वो कितने बार मुख्यमंत्री पद छोड़े और कितनी बार वापस आए। लेकिन अब तो उन्होंने कह दिया ना कि 2025 में तेजस्वी यादव को नेतृत्व करना है। ये कभी भी बातों पे हम, वो तो कहे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं एनडीए के साथ, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। ये तो उन्होंने कहा था बिहार में, लेकिन वो तो चले गए भाजपा के साथ ना। तो मतलब भरोसा नहीं है आपको? किसी भी बिहार के आम नागरिक को भरोसा नहीं है। चंद लोगों को, राजनेताओं को शायद भरोसा होगा उन पे। मेरी जानकारी में बिहार के 99.99% उनकी भी पार्टी के लोग को उन पर भरोसा नहीं है कि कब वो क्या करेंगे। मतलब आप ये दावा करते हैं सुधाकर सिंह की जेडीयू के लोगों को भी भरोसा नहीं है? जी, निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है कि वो क्या करेंगे आगे। अच्छा, इन दिनों तो सुधाकर जी को हम देखते हैं कि किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों से मिलते हैं, किसानों की बात करते हैं, कृषि मंत्री भी बनाए गए थे। खैर, पद छोड़ दिया, अपने से इस्तीफा दे दिया, वो अलग बात है। किसान आजकल क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर? आप पूरे बिहार में घूम जाइए, किसान को फर्टिलाइज़र नहीं, इस ठंड में हम लोग जैकेट पहन के इस कमरे में भी ब्लोअर चलाना हो, उस मौसम में भी बिहार का किसान यूरिया के लिए, डीएपी के लिए दुकानों पे खड़ा है। और इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है कि वहाँ से सप्लाई नहीं आ रहा है? यह जिम्मेदारी केंद्र और राज्य के झगड़े का विषय नहीं है, यह किसान का सवाल है। केंद्र कह रही है कि मैं फर्टिलाइज़र भेज रहा हूँ। आप कल भी वो मुंगेर में बोले हैं उनके मंत्री कि आप बांग्लादेश और नेपाल तस्करी हो रहा है। मैं कैबिनेट मंत्री के तौर पे भी, कृषि मंत्री के तौर पे मैं माना था कि नहीं, तस्करी हो रहा है बिहार में। केंद्र सरकार भी दोषी है। केंद्र सरकार दोषी है कि फर्टिलाइजर एक्ट 1985 में लिखा है कि अगर एक भी बैग का दाम समर्थित मूल्य से ऊपर होगा तो सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार आज तक किसी भी भारत सरकार की कंपनियों का सब्सिडी नहीं बंद हुआ, तो वो भी मिलीभगत में शामिल है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो टोटल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना, इसमें भारत सरकार कहाँ जिम्मेदार है? अगर नेपाल और बांग्लादेश जा रहा है तो आप क्यों जाने दे रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार की गलती है। बिहार की सरकार के प्रमुख नीतीश कुमार हैं तो उनकी जिम्मेदारी। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि कितना काम हमने किया है, कितना बदलाव हुआ है बिहार में, दिखता नहीं है क्या? इशारों में तो तंज कसते हैं। किसको दिखा रहे हैं? जो उनका विरोध करते हैं, जैसे कि आप। मुझे दिखा रहे हैं? जैसे कि आप। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ कि आप कृषि रोड मैप 1, 2, 3 बनाए थे कि बिहार में खाद्यान्न का उत्पादन 3 करोड़ मीट्रिक टन होगा, लेकिन बिहार में तो आपका खाद्यान्न का उत्पादन घट गया। तो मैं जो आप दिखा रहे हैं वही तो मैं देख रहा हूँ और वही तो मैं बोल रहा हूँ।
बिहार में किसानों की आमदनी घट गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 300 रुपये पर क्विंटल नीचे दाम पे बिक रहा है। बिहार में उत्पादकता कम है, तो मतलब बिहार में गन्ना मिलें बंद हो रही, नीतीश कुमार ने काम नहीं मिलें बंद हो रही। काम नहीं किया। अगर काम है तो बता दें कि गन्ना मिलें बढ़ी हैं कि घटी हैं बिहार में, जूट मिलें बढ़ी हैं कि घटी हैं, राइस मिलें बढ़ी हैं कि घटी हैं, ये तो बता सकते हैं ना आंकड़ों से वो। सुधाकर जी, जिस जैसे आप कह रहे हैं, इस चलते ही ठीक है, एक छोटा सा सवाल ये भी उठता है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। जो बीजेपी के असल एजेंट थे 5 महीना पहले, नीतीश कुमार, वहीं से ना आए हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं, वहीं से ना आए हैं यहाँ महागठबंधन में। मैं क्या, आपको नहीं पता क्या कि कहाँ से आए हैं? बीजेपी के ना कंधे पर चल। तो खूब बोलते हैं कि कहाँ कोई दिल्ली वाली सरकार काम कर रही है, कुछ नहीं काम होता है, भारत के लिए कोई काम नहीं किया है, बीजेपी पर तो खूब हमलावर होते हैं। तो 17 साल क्या उनके साथ कर रहे थे? 17 सालों से बीजेपी के कंधे पे सवार होकर के क्या कर रहे थे? 8 साल से नरेंद्र मोदी जी है ना, 8 साल से तो आप उन्हीं के साथ थे, जिंदाबाद बोल रहे थे ना उनका। आप क्यों नाराज हो गए उनसे? हम तो पहले भी 17 साल से आपके खिलाफ बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे। नहीं, आप तो एक सभा में हमने सुना, आपका एक वीडियो भी आया, आप उन्हें भिखमंगा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो तो बिहार के हक के लिए मांग रहे हैं। नहीं, हमने नहीं कहा भिखमंगा। मैंने कहा कि जब सुनते हैं तब वह दिल्ली कटोरा लेके जाते हैं स्पेशल स्टेटस के रूप में मांगने के लिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का एक कटोरा लेकर के वो दिल्ली जाते हैं। और स्वाभाविक है, जो कटोरा लेके चलता है उसको शब्द क्या है वो सभी को मालूम। भिखमंगा कहते हैं, सभी जानते हैं। तो क्या बिहार के लिए हक के लिए नहीं मांगे? आप बिहारी नहीं है? मैंने भी कहा मिलना चाहिए, हम कहाँ उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन भिखमंगा 350 करोड़ के हवाई जहाज में चढ़ के जाएगा, ये आश्चर्य का विषय है ना। हमने ये कहा, आधी बात दिखाते हैं, आधी बात लोग छोड़ देते हैं, पूरी बात दिखाइए। और मेरा अभी भी लाइव है कि ठीक है, बिहार गरीब राज्य है तो 350 करोड़ के जहाज पर नहीं ना चढ़ेगा बिहार का मुख्यमंत्री, 30-35 करोड़ के जहाज पर चढ़ेगा, सस्ती जहाज पे। सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक हैं, मानते हैं? मैं राष्ट्रीय जनता दल में का विधायक हूँ, आगे भी हूँ। आप अपने आप को आरजेडी का एक सिपाही मानते हैं? हमेशा से। तेजस्वी यादव के समर्थक आप रहे हैं? अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल का मैं सिपाही हूँ, इसमें व्यक्ति का सवाल कहाँ पैदा हो गया? मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ, पहले भी, अभी भी, कल भी तो है। फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इससे तो फिर तेजस्वी यादव की दिक्कतें बढ़ रही हैं ना। कहाँ हमारे नेता की दिक्कतें बढ़ रही हैं? तेजस्वी यादव आपसे कुछ नहीं कहते हैं? तेजस्वी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे जो चलेंगे उसके वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कहलाएंगे। कृषि कानून बिहार में न बने या नीतीश चाहते हैं, और देश में भाजपा चाहती है कि कृषि कानून ना हो, तो दोनों का तो सोच एक हुआ ना। तो एजेंट कौन हुआ भाजपा का? मतलब बातें आपकी स्पष्ट दिख रही हैं, आप अपने इन मुद्दों पर अडिग हैं। कभी मैं अपने बयानों में संशोधन नहीं करूंगा। आपको लगता है बिहार में ठीक है, सत्ता परिवर्तन हो गई, आगे आपको लगता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ने देंगे, या सत्ता नहीं सौंपेंगे? अगर तेजस्वी जी आज बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है तो उसके लिए सिवा नीतीश कुमार का दूसरा कोई दोषी नहीं। क्यों? तो गठबंधन हुआ ना। वो जिस दिन वो पद छोड़ देंगे उस दिन तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, कोई दूसरा तो रोका नहीं है। 17 साल से एक तो ही आगे बनने भी नहीं देंगे, इस बात की गारंटी है कुछ? मैं कह रहा हूँ कि कल वो इस्तीफा दे दें, कल परसों दिन तेजस्वी जी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। वो जगह खाली करेंगे तभी ना तेजस्वी जी बनेंगे। आप चाहते हैं तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव है तेजस्वी जी के लिए। मैं क्या, मेरी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मतदाता कहता है कि मेरे लिए मुख्यमंत्री हैं, आज नहीं कल बनेंगे। आप नेता किसको मानते हैं? हमारे नेता लालू प्रसाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप महागठबंधन के नेता? महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी, वो विधायक दल के नेता हैं। महागठबंधन के नेता लालू प्रसाद जी। लालू प्रसाद है? हाँ, निश्चित। अंतिम सवाल है आपसे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कई लोग, जेडीयू के लोग, कि आप पर कार्रवाई करें, पार्टी आप पर कार्रवाई करे, तेजस्वी जी कार्रवाई करें, बोल रहे हैं। मेरी पार्टी के मालिक जदयू के लोग कब से हो गए? नहीं, कई मंत्री भी बोल रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, वो सरकार के मंत्री हैं, पार्टी के तो नहीं है मालिक। राष्ट्रीय जनता दल का मालिक लालू प्रसाद जी हैं, उनकी कोर कमेटी है, उनकी सलाहकारों की एक टीम है, वो तय करेगी कि पार्टी में कौन रहेगा नहीं रहेगा। और सबको प्रतिबंधित है बोलने के लिए, मेरे लिए भी प्रतिबंध अगर है तो उन लोगों के लिए भी प्रतिबंध है। वो कैसे बोलते हैं लोग, जदयू के लोग कैसे बोलते हैं? उन पर प्रतिबंध नहीं है क्या? आपको साफ प्रतिबंध केवल मेरे पर है? सभी लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं,
तो सब पर कार्रवाई होनी तो आप तो आईना दिखा रहे हैं ना, आप तो गठबंधन, ऐसा कभी होता है सुधाकर जी, आप आरजेडी के विधायक हैं, गठबंधन में शामिल हैं, आप नीतीश कुमार जो आपके नेता हैं उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, गलत काम किया है, हमको ये बताइए तो ऐसे कि तो आप बागी कहलाएंगे। जी नहीं, आपके सोच में के तरीके को सुधारने की ज़रूरत है आलोक जी। विधायिका के सदस्य होने के नाते हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि जनता के सवाल को सरकार के सामने रखें, जो भी सत्ता में रहेंगे। नहीं तो किसी ने आपसे कहा, तेजस्वी यादव ने आपसे कहा कि हाँ सुधाकर जी विरोध कीजिए, क्योंकि लोग तो यही समझेंगे ना कि तेजस्वी यादव आप जनता कहेगी वो विरोध करने के लिए, तब ना हम करेंगे। जनता नहीं कहेगी तो क्यों हम बोलेंगे भाई। लोग को तो ये लग रहा है ना कि तेजस्वी यादव आपको पीछे से बैकहैंड दे रहे हैं। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लोग मतलब जेडीयू के लोग, आपके गठबंधन के लोग, लगता है कि तेजस्वी यादव, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, तो कुछ भी कहेंगे तो कैसे होगा। आम लोग जो कहेंगे वो होगा ना, कुछ लोगों की बात क्यों करनी है। लोकतंत्र में 90% जो लोग कहें वही बात सत्य है। और डिफरेंस वॉइस का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि 10% जो खिलाफ हो नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं, लेकिन 10% कंटिन्यू नीतीश कुमार का ही विरोध करना तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए आदमी का विरोध है। ये नीतीश कुमार का विरोध कहाँ है। जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिनके राज्य में बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई? कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं कितना काम किया हमने, दिखता नहीं है क्या उन लोगों को? आपको दिखता है ना। नहीं, आप विधायक हैं तो आपको बेहतर दिखता होगा ना। तो यही तो मैं भी कर रहा हूँ कि इसी को देखने के लिए तो मुझे विधायक बनाया है जनता ने। यही मेरी ड्यूटी है देखना कि देश, जब बिहार में हम लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में सरकार चला रहे थे तो देश के जीडीपी में 3.5% हमारा बिहार का योगदान था, और नीतीश जी जब सरकार चलाए तो 0.1% घट गया। बिहार कहाँ आगे बढ़ा। आगे बढ़ा होता तो जीडीपी में हम 3.5 की जगह 7% हो गए होते। इतना वार्तालाप हुआ, इतनी चिट्ठी लिखी गई, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल लगता है आपसे उम्मीद नहीं रखते। नहीं, आप नहीं गुस्साते हैं? इतनी ज़्यादा संसदीय भाषाओं में इतने शब्द हैं, वही ज़्यादा हैं। ये असंसदीय शब्द का क्या इस्तेमाल करना है। तेजस्वी यादव को सीएम बना पाएंगे लगता है? निश्चित तौर पे बनेंगे। उनकी अभी बहुत लंबी उम्र है राजनीति में। मैं मानता हूं कि एक अवसर आएगा कि जो सबकी कोई न उम्र में रिटायर हो जाएंगे लोग, उसमें निश्चित तौर पे उनका अवसर है। अभी नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की लगता है कि आगे चेहरा है 24 में। ये जो लोग कहते हैं वो कहें। नहीं, वो तो नहीं कहते, वो कहते मैं तो, मुझे कोई इच्छा नहीं है। नहीं है ना इच्छा नहीं। तो हम कहें कि लिए कहें कि वो बनने लायक है। जो बनने, जिसको बनना वही कह रहा है कि हमारी इच्छा नहीं है, तो हम क्यों कहें कि वो बनने लायक है। चलिए, सुधाकर सिंह हमारे साथ थे, काफ़ी ही शांत तरीके से, सरल तरीके से, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। गुस्सा लगता नहीं आता आपको? मैं कभी नहीं गुस्सा। नहीं, सामने वाले आपके लोग तो काफ़ी गुस्सा के आप पर बोल रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। पता नहीं, हंसी आती है देख के उन लोगों पे। आपको गुस्सा नहीं आता? कभी नहीं। पार्टी के खिलाफ में नहीं है? ना पार्टी के खिलाफ, न जनता दल के दिए गए किसी भी नेता का, छोटा बड़ा, उनके खिलाफ मेरी गुस्सा नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। हम गुस्सा के लिए नहीं आए हैं, हम केवल आए हैं जनता के सवाल को खड़ा करने के लिए, और जो सवाल सत्ता पक्ष से ही होगा। तो बागी कहलाएंगे ना, वही सवाल है। बिहार के लोगों के लिए बात करने वाले बागी कहलाएंगे? क्या यही परिभाषा आप तय करिएगा लोकतंत्र में? आप मीडिया के चौथा खम्भा हैं, आप सवाल करते हैं तो आप बागी कहलाते हैं। आप उस घर में रह रहे हैं, उसी घर में कह रहे हैं कि जो इसके मालिक है वो ठीक नहीं है, गलत काम। मेरा घर चू रहा है तो इसको ठीक करना हमारी ड्यूटी है। हम जिस घर में हैं, अगर चू रहा है, इसमें सुराख हो गया है, तो ठीक करना हमारा ही काम है। इसके लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा ठीक करने के लिए। देखिए, पड़ोसी नहीं आएगा कोई ठीक करने के लिए। सुधाकर सिंह हमारे साथ थे, खुलकर बेबाकी से क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमने आपको इस पूरे इंटरव्यू में सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुस्कुराते हुए शब्दों का इस्तेमाल करके क्या तीर चला रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।